सर इस बार लोकसभा के चुनाव में किसके साथ आपकी टक्कर है? देखिए, टक्कर तो अभी स्थानीय स्तर पर जो मंत्री हैं, एमपी हैं, तो नेचुरली उनसे टक्कर है। सर ये जा रहा है कि जो है इस बार गिरिराज सिंह का जीतना तय माना जा रहा है। आपका क्या कहना, क्या माहौल है सर आपका? देखिए, गिरिराज खारिज हो चुके हैं। अब बरहिया पहुंचना है, वो पुल तक पहुंच चुके हैं जी। अब 2-4 दिन में ही बरहिया पहुंच जाएंगे। इनका कहीं कुछ नहीं। बेगूसराय को सीपिया का गढ़ कहा जाता है सर। कहा जाता था जी। वो इतिहास बन गया। अच्छा। अब तो अपना मुंह भी आगे नहीं करता है, लालू के या किसी के मुंह आगे करता है, दिखाए के वोट मांगता है। अपना मुंह वोट मांगने लायक भी नहीं। इस बार क्या लगता है सर, इतिहास बदलेगा क्या बेगूसराय का? बदल गया, बदलेगा क्या? हटा गिरिराज सिंह गया काम। लड़ाई में दूसरे को सामने नजर आ रहा है गिरिराज सिंह और बेगूसराय। देखिए, नेचुरली है कि वो वहाँ से स्थानीय सांसद है, एमपी है। समीकरण क्या है सर आपका इस बार लोकसभा का? क्या है, मुसलमान हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, तो पिछड़ा हमारे साथ में, बाकी बचता कौन है? अगर सर जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपकी? भाई, बेगूसराय में शांति समृद्धि की ओर बढ़ेगा बेगूसराय। लगातार युवा भी सर बरसों से टकटकी निगाहों से देख रही है सर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, युवा की जो समस्या है बेगूसराय की नहीं है, देश की समस्या है। उसमें हमारे यहाँ भी युवा बेरोजगारी से झेल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बिहार का प्रॉब्लम है वो पलायन है। जो गरीब भूमिहीन है, दलित है, वो आदमी पूरा घर में खाने के नहीं है, कट्ठा ज़मीन नहीं है, वैसी हालत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जाके ठोकर खा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाके ठोकर खा रहा है। तो हम लोग इसकी समग्र लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों को, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, ताकि उनको पूछ सके ये क्या कसूर किया है ये दलित, अति पिछड़ा, भूमिहीन, जो 2 जन के रोटी की जुगाड़ भी इसके घर में नहीं है। आप यहाँ रोजगार पैदा करिए, आपका काम है करना। इसमें हम एनडीए और इंडिया दोनों से हमारा सवाल है। इंडिया के पास सरकार रहे ना यहाँ, तो क्या किया? तो हमारे क्षेत्र में क्या किया? हम गरीबों के लिए क्या किया? सवाल उससे भी है। एक वहाँ से आता है 5 किलो गेहूँ बांटे वाला, उससे भी सवाल है। हमको रोजगार चाहिए, तुम्हारा गेहूँ नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, अपना बाल बच्चा का अपना मेहनत से कमाएंगे। जब रोजगार का अवसर मिलेगा तब सब काम हम कर लेंगे। जनता तो उसी से खुश है, 5 किलो अनाज से, आवास से, नल जल योजना से। जनता जो नया पीढ़ी है, जो नया नौजवान है, जो बुद्धि हो रहा है, वो ठगने वाला काम कर रहा है, वो नया पीढ़ी का नौजवान वो सब चीज़ समझता है। जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा ही वो समझ रहा है। गूगल सर्च करके देख रहा है, चाहे अति पिछड़ा का नौजवान हो, चाहे पिछड़ा का हो या दलित का हो, मुसलमानों का हो, वो सब अपन हिस्सेदारी कर रहा है। हमको नहीं मिला कोई, इसलिए समझाने, इसलिए आज जो मीटिंग हुआ जिसकी चर्चा कर रहे थे, तेजस्वी यादव आए, कितना भीड़ जुटा, कई लीडर है, कितना भीड़ जुटा हेलीकॉप्टर से। अमित शाह आया, 250 लोग जुटा GD कॉलेज में। राम बदन राय नॉमिनेशन खाली किया था, धूप में 15,000 के लोग थे। ये पैमाना देखिए ना, कहीं से सुन के कहीं क्वेश्चन कर देना उचित नहीं। अब भी कोई सर आरक्षण को लेकर भी लगातार जो संकट पैदा कर रही है, अगर आप जीतते सर आरक्षण को क्या? वो तो हमारा मूल मुद्दा है। आरक्षण कौन ले लेगा? आरक्षण नरेंद्र मोदी चाहते हैं, भाजपा आज से नहीं, शुरू से चाहता है आरक्षण नहीं रहे। उनके चाहने नहीं चाहने से उस लायक वो नहीं बचेंगे। जो अभी चुनाव हुआ उसमें रुझान भाजपा के अगेंस्ट में जा रहा है, जो आने वाला राउंड है उसमें भी उसके अगेंस्ट में जाएगा। क्या आप दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि भूमियार को आपका सपोर्ट मिल रहा है? भूमियार के पास आप जा रहे हैं, भूमियार आप? हम तो मांगते हैं वोट सबसे, भूमियार से नहीं क्यों मांगेंगे? भूमियारों में हम काम किए, भूमियार से हमको क्या दो नाराजगी? हम गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। भूमियार के अगेंस्ट में तो हम कभी नहीं बोलते। जो भी काम कराने के लिए हमारे यहाँ भूमियार आए हैं या आते हैं तो हम काम करते हैं उनका।
इसलिए उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे हमको वोट दीजिए। पेप्सी प्लांट का जो मामला सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है गिरिराज सिंह ने पैसा लेकर बाहरी को जॉब दिया है, तो क्या लगता है सर आपके जीतने के बाद यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें क्या? देखिए एमपी का जीत यहाँ सोने या हीरे का ताज नहीं है, कांटों का ताज होगा जब हम लड़ेंगे। पूरे रिफाइनरी में मजदूरों को 18,000 सरकार का तनख्वाह है और 18,000 के बदले में उसको 12,000 देता, 6,000 रुपया पहले काट लेता इंटायर मजदूरों के साथ। आज तक जो पॉलिटिकल पार्टी इस जिला में है किसी ने सवाल नहीं उठाया। राम बदन राय हो जाएगा तो कोई माय का दूध इतना नहीं पी लिया जो मजदूरों को पैसा खा के पचा जाएगा, हम पचने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? अब जब हम अपने रिफाइनरी कमीशन लेना शुरू कर देंगे ठेकेदार कंपनी से, ये जो हम बताए वो पैसा कहाँ जाता है, किसके जेब में जा रहा है? हम नहीं लेंगे इसलिए कोई नहीं लेगा। आप सर आपने एक बार आह्वान छेड़ा था, उनका किस तरह से सपोर्ट मिल रहा था? ई रिक्शा जो ड्राइवर है तो मजदूर है उनसे कैसा सपोर्ट मिल रहा? अच्छा ई रिक्शा वाला का कुछ करोड़ पर मार दिया, वो बाद भी जो एमपी रहे हैं एमएलए रहे हैं ये कम्युनिस्ट के बात किए, कम्युनिस्ट मजदूरों के एक बयान दिया, क्या बयान दिया? कहाँ था लड़ाई में? ई रिक्शा का सवाल हो या मुसलमानों का ललकार रहा था जिसका घर को जला दो, जहाँ हम लड़ाई लड़े गिरिराज सिंह का, वह कम्युनिस्ट कहाँ गई थी? कांग्रेस कहाँ गई थी? आज आया है वोट लेने के लिए, मुसलमानों के सवाल पर खड़ा हुआ, मजदूरों के सवाल पर खड़ा हुआ, किस आधार पर वोट मांगेगा भाई? क्या है? बीजेपी करे सनातन बचाओ। सनातन बचा हुआ वो अपन बचावे, वो अपन टिकी बचाइए नहीं रहा है, सनातन बचा दे। खास करके मुसलमानों से जो हमको प्रेम और मोहब्बत वो हमको दिखा रहा कर रहा, बुजुर्ग 80 वर्ष के बुजुर्ग सुनता राम बदन राय है तो बोलवाता है, बात करता बैठा है। युवा वोटर आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर आपकी सरकार हम लड़ेंगे उसकी लड़ाई, उसको निश्चिंत रहने के लिए हम लड़ेंगे उसकी लड़ाई, चाहे तो अगर समस्या समाधान होगा, नहीं तो जो राज में उनको हम राज से बाहर कर देंगे, चाहे नीतीश हो या लालू।